आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट कैसे बढ़ाए, या तो फिर आप बोल सकते हो हाइट बढ़ाने के तरीके क्या क्या है। तो मैं कुछ ऐसे स्टडी एंड रिसर्च करने के बाद आपके लिए ऐसे 6 टॉपिक प्रिपेयर किया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाइट बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आज का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बॉडी के ग्रोथ के लिए। एक्चुअली आपको जो रेगुलर घर का खाना खाते हो वो तो आपको खाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स आपको ऐड करना है जिससे आपका ग्रोथ और अच्छे से हो सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट है न्यूट्रिशन में वो है कैल्शियम। कैल्शियम आपको ज़्यादा बोन की डेंसिटी के लिए, बोन हेल्थ के लिए या फिर हाइट ग्रोथ के लिए ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कैल्शियम आपको कंप्लीट अमाउंट में खाना है। कैल्शियम के लिए आप क्या क्या ऐड कर सकते हो? आप ऐड कर सकते हो डेयरी वाले प्रोडक्ट, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उससे आपको कैल्शियम मिलेगा। और उसके साथ साथ जो भी ग्रीन लीव्स है, हरे पत्ती वाली सब्जियां, उससे भी आपको कंप्लीट अमाउंट में कैल्शियम मिलेगा। आप देखे होंगे हाथी इतना बड़ा एनिमल है, फिर भी वो मिल्क नहीं खाता या फिर नॉनवेज नहीं खाता, फिर भी उसको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? तो ग्रीन लीफ से मिलता है। तो कैल्शियम आपको खाना है। सेकेंड आपको लेना चाहिए वो है विटामिन डी। कैल्शियम आप खाने के बाद आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब कितना होना चाहिए, आपका बॉडी कैल्शियम को एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए चाहिए आपको विटामिन डी। तो विटामिन डी आपको पता है सनलाइट से मिलता है, वो आपको लेना चाहिए। प्लस दूसरा एक चीज़, आप डेयरी प्रोडक्ट खाओ तो उसमें भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा। प्लस हमारा जो थर्ड है वो है प्रोटीन। प्रोटीन आपको नॉनवेज, एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, उससे तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको वेज में भी, जैसे कि चना हो गया, छोले हो गए, राजमा हो गया, ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, तो उस सब में भी आपको कंप्लीट अमाउंट में, अच्छा अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगा। तो वो भी आपको ऐड करना चाहिए। प्लस फोर्थ में आपको ऐड करना चाहिए वो है जिंक एंड मैग्नीशियम। जिंक एंड मैग्नीशियम के लिए आप नट्स खाइए, सीड्स खाइए, चिकन खाइए। तो इस तरह का ऐसे कुछ फूड्स आपको ऐड करना है जो आपके हाइट ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो न्यूट्रिशन में ये चीज़ में आपको ध्यान देना चाहिए। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए वो है आपका स्पोर्ट्स। अगर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता है तो उसका हाइट ग्रोथ होने का चांसेस थोड़ा, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम होने का चांसेस हो जाता है। तो इसके लिए आपको कोई भी एक स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करना है, चाहे वो वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, स्विमिंग हो, हैंगिंग हो, या तो फिर आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट भी खेलो। तो जिससे कैसा आपके बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है वो थोड़ा और ज़्यादा होगा, जिससे आपका हाइट बढ़ने का चांसेस और ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है जिम एक्सरसाइज। आप जिम में भी जाके एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिम में जाओ, पुलअप्स करो, पुशअप्स करो, हिंदू पुशअप्स करो, या तो फिर आप डेडलिफ्ट करो, स्क्वाट्स करो, है ना। तो जिससे क्या होता है, आपका जो स्पाइन है वो ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो जिससे आपका हाइट ग्रोथ होने का चांसेस और बढ़ जाता है। तो उसमें भी सेम, जिम जाने से भी आपका हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है। खाली आपको जिम में एक चीज़ ध्यान देना है कि आप जिम जब स्टार्ट करो, जिम के अंदर जाके एक्सरसाइज, तो आपको वार्म अप अच्छे से करना है। ट्रेनर का गाइडलाइन लेके आपको फॉर्म एंड टेक्निक सही रख के सारा एक्सरसाइज करना है। अगर आपके पास मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हो सके तो पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर लीजिए, तो जिससे कैसा आपका फॉर्म और टेक्निक काफ़ी अच्छे से सही हो जाएगा। तो आप जिम भी जा सकते हो। प्लस जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है आपको जिम एंड स्पोर्ट्स में आपको ये ध्यान देना है कि आपको इंजरी नहीं होना चाहिए। इंजरी होने पर हो सकता है कि आपका ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा कम रिलीज हो, लेकिन अगर आपका स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर आप जिम जाते हो, अगर इंजरी नहीं होता है तो आपका हाइट ग्रोथ होने का चांसेस काफ़ी अच्छा हो जाता है। फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो है स्लीप एंड रिकवरी। आपका नए नए सेल का प्रोडक्शन के लिए, आपका हार्मोन अच्छे से रिलीज होने के लिए आपको स्लीप अच्छे से लेना जरूरी है। जो हमारा हाइट ग्रोथ का टाइम होता है, टीन एज के टाइम पे, एडल्ट के टाइम में, 18-19 ईयर के ओल्ड में या फिर 15-16 ईयर के ओल्ड में, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ हमें ट्राई करना है कि 8 से 10 घंटे का स्लीप मिनिमम लेना चाहिए। स्टडी के मुताबिक क्या कहा जाता है कि अगर जो बच्चा 17-18 साल का है या उससे कम है, वो लोग को मिनिमम 8 से 10 घंटे का स्लीप लेना ही चाहिए। 5 ईयर टू 18 ईयर तक के जितने भी चिल्ड्रन है, 5 ईयर से कम वाले तो आपको पता ही है 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स तक भी स्लीप करते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आपका स्लीप ज़्यादा बेटर हो। स्लीप जितना बेटर होगा उतना आपका सारे मसल का रिकवरी अच्छा होगा, बॉन का रिकवरी अच्छा होगा, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, तो आपका हाइट ग्रोथ होने का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो सबसे मेन है। आपका न्यूट्रिशन भी अच्छा है, एक्सरसाइज भी अच्छा है, जिम भी आप जाते हो, स्लीप भी आप अच्छे से लेते हो, फिर भी अगर आपका हाइट में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आपके जो जनरेशन है उससे आपका जो डीएनए पास हो रहा है वो भी ज़्यादा मायने रखता है आपका हाइट के ग्रोथ में।
एक्चुअली स्टडी के मुताबिक ये कहा जाता है कि 60 to 80% जो हाइट ग्रोथ होता है ना, वो डिपेंड करता है आपका जेनेटिक के ऊपर। तो जेनेटिक अगर आपका पहले से ही कम हाइट वाले फैमिली में है तो हो सकता है कि आपका हाइट भी उससे ज़्यादा नहीं ग्रोथ हो, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं हमारा ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा रिलीज करके कि हाइट बढ़े। लेकिन अगर आपका जेनेटिक ही, आपका जनरेशन ही उतने ही हाइट का एवरेज है 5 फीट 6 फीट, तो फिर आपका हाइट भी 5 फीट या 5.5 फीट जितना ही हाइट का ग्रोथ होगा। तो जेनेटिक भी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हाइट ग्रोथ में। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है, 6th टॉपिक है, वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आपको हमेशा ट्राई करना है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो। तो हार्मोन रिलीज होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। आपको न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, रेस्ट अच्छा लेना है, स्पोर्ट्स खेलना है, जिम जाना है, तो जिससे कैसे आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो ये 6 के 6 टॉपिक आप अप्लाई करो, देन श्योर आपका हाइट जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना मैक्सिमम लेवल पे ग्रोथ होते रहेगा, क्योंकि आप जितना हो सकता है उससे ज़्यादा लेवल में ट्राई कर रहे हो। कुछ ऐसे मिथ्स हैं हाइट ग्रोथ को लेकर, वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको बच के रहना है। और अगर कोई बोलता है तो समझ लेना कि वो गलत बोल रहा है। तो जो मिथ है उसमें से फर्स्ट मिथ है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर हाइट ग्रोथ होता है, या फिर योगा करने पर, ताड़ासन करने पर, स्ट्रेचिंग करने पर हाइट ग्रोथ होता है। लेकिन ये सब गलत है। कोई बोल रहा है कि खाली जिम जाओ आपका हाइट ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन गलत है। सिर्फ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वो सबसे हाइट ग्रोथ हो नहीं सकता। उसमें डिपेंड करता है आपका जेनेटिक्स, आपका न्यूट्रिशन, आपका रेस्ट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि आप ये पाउडर खा लो, या फिर ये जूस पी लो, या फिर कैमल का ऊंट का दूध पी लो जिससे आपका हाइट ग्रोथ हो जाएगा, या तो फिर ये सप्लीमेंट ले लो जिससे आपका हाइट ग्रोथ हो जाएगा, तो समझ लेना कि वो गलत बोल रहा है। सिर्फ सप्लीमेंट, पाउडर, जूस, दूध, इससे हाइट ग्रोथ नहीं होता है। तो हाइट ग्रोथ किससे होता है मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कुछ एज के बाद आपका हाइट ग्रोथ नहीं होगा, 16 साल के बाद, 17 साल के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, लेकिन वो भी हो सकता है गलत बोल रहा है, क्योंकि आपका ग्रोथ प्लेट, आपका बोन जब तक पूरा कंप्लीट अमाउंट में डेवलप नहीं हुआ है तब तक आपका हाइट बढ़ने का चांसेस रहता है। तो ग्रोथ प्लेट अगर आपका पूरा स्टॉप हो गया है उसका ग्रोथ होना, तो फिर आपका हो सकता है हाइट नहीं बढ़े, या तो फिर 20 साल, 22 साल, 25 साल के बाद भी हाइट ग्रोथ होने का चांसेस रहता है, अगर आपका ग्रोथ प्लेट कंप्लीट तरीके से डेवलप नहीं हुआ है तो। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा बोलता है बार में हैंग होके रहो तो आपका हाइट बढ़ेगा, रनिंग करो तो भी आपका हाइट बढ़ेगा, तो भी वो गलत बोल रहा है। तो इस तरीके से मिथ से आप लोग बच के रहिए, और आपका जो हाइट का सही तरीका मैं जो 6 टॉपिक बताया फोकस कीजिए, 100% उससे आपका हाइट बढ़ेगा। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ सीखने के मिली होगी। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ये चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टे हेल्थी, स्टे फिट, सी यू सून और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।